तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10 के एसएसटी का चैप्टर नंबर 7 सिविक्स का, जिसका नाम है लोकतंत्र के परिणाम। और इस नोट्स की पीडीएफ मैं कमेंट में डाल दूंगी, तो आप वहां से डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चैप्टर का नाम है लोकतंत्र। लोकतंत्र का क्या मतलब होता है? लोगों का शासन, यानी कि हमारा शासन, जनता का शासन। तो लोकतंत्र का अर्थ है जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन। मतलब जनता ही अपने ऊपर शासन करती है ना। एक तरह से हम ऐसे समझ सकते हैं। तो लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन। अब लोकतंत्र की क्या अच्छी बातें हैं, इम्पॉर्टेंट है। तो लोकतंत्र का सबसे बेहतर जो लोकतंत्र है वो सबसे बेहतर यानी सबसे अच्छी शासन व्यवस्था है। क्यों है सबसे अच्छी शासन व्यवस्था? क्योंकि सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलते हैं। और लोकतंत्र को वैध शासन व्यवस्था माना जाता है। वैध शासन व्यवस्था का क्यों माना जाता है? क्योंकि भारत जो लोकतंत्र है उसमें कानून के अनुसार शासन चलता है। आप देखते हैं कि हमारे भारत में भी लोकतंत्र है, लोग शासन चुनते हैं, लोग अपना शासक चुनते हैं। तो इसमें क्या कानून का पालन होता है। तो ये इसीलिए हम लोकतंत्र को वैध शासन व्यवस्था कहते हैं। अब लोकतंत्र एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। ऐसा क्यों कहते हैं कि लोकतंत्र जो है एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था है? ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रत्येक नागरिक के प्रति सरकार की जिम्मेदारी है कि हर नागरिक की जो जिम्मेदारी है वो सरकार उठाती है। और सरकार की जिम्मेदारी है कि भारत में रहने वाला हर नागरिक को समान अधिकार प्राप्त हो। ठीक है। लोकतंत्र में पारदर्शिता होती है। क्यों होती है पारदर्शिता? कैसे होती है? तो जिसके अंतर्गत, पारदर्शिता के अंतर्गत एक सुदृढ़ और उचित प्रक्रिया के तहत ही फैसले लिए जाते हैं। मतलब सबकी सहमति से फैसले लिए जाते हैं। इसीलिए और अगर कोई व्यक्ति सरकार के किसी काम के बारे में जानना चाहता है तो वो उस प्रक्रिया के बारे में जान सकता है, उसको इसका अधिकार है। तो इसलिए हम कहेंगे कि लोकतंत्र में पारदर्शिता है। ठीक है। तो लोकतंत्र की क्या क्या खूबियाँ हैं? लोकतंत्र की खूबियाँ है कि ये सबसे बेहतर शासन व्यवस्था है क्योंकि नागरिकों को समान अधिकार मिले हैं। वैध शासन व्यवस्था है क्योंकि कानून के अनुसार चलते हैं। उत्तरदायी शासन व्यवस्था है क्योंकि नागरिकों की जो है सरकार की नागरिकों के प्रति जिम्मेदारी होती है। और पारदर्शिता है क्योंकि सुदृढ़ और उचित तरीके से फैसले लिए जाते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। फिर आता है लोकतंत्र की विशेषताएं। अब लोकतंत्र की क्या विशेषताएं हैं, क्या खूबियां हैं, है ना, क्या अच्छी बातें हैं। तो ये बहुत सारी अच्छी बातें हैं लोकतंत्र की। तो ये अगर आपके एग्जाम में 3 या 5 नंबर का क्वेश्चन आता है कि लोकतंत्र की विशेषताएं बताइए, तो आप ये सभी पॉइंट्स लिख सकते हैं। लोकतंत्र नागरिकों में समानता को बढ़ाता है। लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा यानी कि आत्मसम्मान को बढ़ाता है ना। लोकतंत्र में क्या है? व्यक्ति को आत्मसम्मान का आदर किया जाता है, उसकी गरिमा का आदर किया जाता है। तो लोकतंत्र में व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। और लोकतंत्र से फैसलों में बेहतरी आती है। फैसलों में बेहतरी कैसे आती है? फैसलों में बेहतरी आती है क्योंकि सबकी सहमति से फैसले लिए जाते हैं। जब तक विधानसभा में, राज्यसभा में सबकी सहमति नहीं होती तब तक कोई फैसला, कोई कानून पारित नहीं होता। तो इसलिए ज़्यादा लोगों की सहमति होगी तो मतलब जो फैसला है वो अच्छा है, इसलिए सबने अपनी सहमति दिखाई है। तो फैसलों में बेहतरी आती है। लोकतंत्र में गलती को सुधारने की संभावना होती है क्योंकि हर 5 साल पर चुनाव होते हैं। तो लोग अपनी गलतियों को सुधार कर जो भी उनके हिसाब से जो सही नेता होता है उसे वो वोट दे सकते हैं। और लोकतंत्र टकराव को टालने और संभालने का तरीका है। मतलब कि लोकतंत्र में क्या होता है, कोई भी टकराव, अगर कोई 2 पार्टियों के बीच टकराव होता है तो उसे लोकतंत्र संभाल सकता है। ठीक है। ये सारी जो है ये लोकतंत्र की अच्छी बातें हैं। और भी बहुत सारी अच्छी बातें हैं। क्या? देखिए, लोकतंत्र एक उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन व्यवस्था है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि लोकतंत्र एक जिम्मेदार, मतलब नागरिकों की जिम्मेदारी जो है सरकार पर होती है। ठीक है। और वैध शासन व्यवस्था है यानी कि
यानी कि सुदृढ़ और अच्छे तरीके से जो है शासन चलता है, कानून के अनुसार शासन चलता है। और लोकतंत्र में नागरिकों को आर्थिक शोषण से बचाया जाता है, मतलब कि उन्हें अधिकार दिए जाते हैं, उनका शोषण नहीं किया जाता। और जनहित में अनेक योजनाएं बनाती है, लोगों के हित के लिए कितने सारे कार्यक्रम और योजनाएं बनाई जा रही हैं। तो इसीलिए जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र शासन व्यवस्था सभी शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है। ठीक है। और लोकतंत्र में फ़ायदे के साथ साथ कुछ खामियां भी है। खामियां का मतलब क्या हो गया? कमी। तो लोकतंत्र में इतनी सारी विशेषताएं तो हैं, लेकिन इनके साथ साथ बहुत सी कमियां भी हैं। क्या कमियां हैं? तो आर्थिक विकास की दर धीमी होती है। आर्थिक विकास की दर भी धीमी होती है क्योंकि जनहित के चक्कर में जो जनसंख्या है वो बहुत ही बढ़ गई है, जिसके कारण क्या हुआ है, आर्थिक विकास की दर कम हो गई है और फैसले लेने में बहुत देरी लगती है। देरी इसलिए लगती है क्योंकि जो भी फैसला लिया जाता है वो सबकी सहमति से लिया जाता है, और जब तक सबकी सहमति नहीं होती कोई भी कानून पारित नहीं होता है। तो सबकी सहमति को जुटाने में जो है टाइम लग जाता है, इसलिए फैसलों में बहुत देरी होती है। और सरकार में भ्रष्टाचार व्याप्त है। भ्रष्टाचार आजकल हमारे राजनीतिक दलों में, सरकार में, शासन व्यवस्था में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो गया है। भ्रष्टाचार का मतलब होता है आचार, यानी समाज का भ्रष्ट हो जाना। तो आजकल क्या है, घूस एवं घूसखोरी आजकल चल रही है। तो इससे जो है हमारा लोकतंत्र की ये एक बहुत बड़ी कमी है ना। और लोकतंत्र के अंदर जनहित के चक्कर में नागरिकों पर कोई दबाव नहीं डाला जाता, मतलब लोगों का हित हो इसलिए उन्हें केवल अधिकार दिए जाते हैं, उन पर कोई प्रेशर नहीं डाला जाता। अतः इसीलिए क्या हुआ है, जनसंख्या में वृद्धि हुई है। अब जनसंख्या में वृद्धि होगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी और आर्थिक विकास की कमी हो रही है। ठीक है, मतलब आर्थिक विकास की दर जो है वो धीमी हो गई है। अब कानून के समक्ष सब समान होते हैं, इसके बावजूद भी लोगों में भेदभाव निहित है। मतलब कानून ने तो सबको समान अधिकार दे रखे, लेकिन इसके बाद भी भेदभाव अभी भी हो रहा है। और लोकतंत्र में कमियां होने के बावजूद भी, मतलब अभी हमने लोकतंत्र की विशेषताएं पढ़ी, लोकतंत्र की कमियां पढ़ी, लेकिन इसमें कमियां तो हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इसे सर्वश्रेष्ठ का क्या मतलब होता है? सर्वश्रेष्ठ का मतलब होता है सबसे अच्छा, है ना। समझ रहे हैं आप लोग? सबसे अच्छा, कि इतनी कमियां होने के बावजूद भी लोकतंत्र सबसे अच्छा शासन व्यवस्था माना जाता है। क्यों माना जाता है? तो इसके बहुत से कारण हैं। लोकतंत्र सबसे अच्छा शासन व्यवस्था इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें पारदर्शिता होती है। लोकतंत्र में साफ एवं निष्पक्ष तथा लगातार चुनाव होते हैं, मतलब कि बिना किसी, आप कह सकते हैं बिना किसी धोखाधड़ी के चुनाव होता है, और लोग स्वतंत्र रूप से अपना शासक चुनने का उन्हें अधिकार होता है, वो स्वतंत्र होते हैं। तो इसीलिए ऐसा जो नियम है ऐसा किसी भी और अन्य शासन व्यवस्था में नहीं होता, इसलिए लोकतंत्र जो है सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था है। और लोकतंत्र में जनमत को महत्व दिया जाता है, मतलब लोगों का वोट बहुत कीमती है ना। हमारा वोट बहुत कीमती है और जनमत के द्वारा ही सरकार चुनी जाती है, और जनमत में जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वो जीतती है। तो मतलब लोगों का ही शासन है ना। जनता के लिए, मतलब लोग अपने लिए ही शासक चुनते हैं और जनता के द्वारा खुद ही चुनते हैं, और जनता के लिए शासन। ठीक है। अब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में नागरिकों की समानता और गरिमा और गौरव जो है वो सुरक्षित रहता है, मतलब उनका आत्मसम्मान और उनका सम्मान किया जाता है, उनके साथ समान व्यवहार किया जाता है, उन्हें स्वतंत्रता दी जाती है। तो ये सारे अधिकार लोगों को अन्य शासन व्यवस्थाओं में नहीं मिलते। इसीलिए जब हम अन्य शासन व्यवस्थाओं से लोकतंत्र की हम तुलना करते हैं तो लोकतंत्र हमें सबसे अच्छा मिलता है। इतनी कमियों के बावजूद भी लोकतंत्र सबसे अच्छा शासन व्यवस्था माना जाता है। लोकतंत्र में सभी के एक ही वोट का अधिकार एवं मूल्य होता है, मतलब सबका वोट का जो मूल्य है वो एक होता है। लोकतंत्र में समाज के विभिन्न गरीब वर्गों एवं अल्पसंख्यक तथा कमज़ोर वर्गों के विकास के लिए नीतियां बनाई जाती है, मतलब सब पर ध्यान दिया जाता है। और खासकर जो गरीब वर्ग है, जो अल्पसंख्यक है, जो कमज़ोर है, उनके विकास के लिए बहुत सारी नीतियां और कार्यक्रम बनाई जाती है और उन्हें विशेष सहायता दी जाती है। आप देख रहे होंगे सोशल इकोनॉमिक जोन, और जो क्या कहते हैं, जो जनजातीय श्रेणी के होते हैं उन्हें विशेष सुविधाएं और उन्हें छूट मिलती है ना, स्कॉलरशिप मिलती है, तो उन पर ये विशेष ध्यान देती है। फिर उसके बाद आता है आर्थिक समान, देश के
आर्थिक विकास में सभी की भागीदारी हो, इसका प्रयास किया जाता है। मतलब कि जो गरीब वर्ग है उनके ऊपर विशेष ध्यान देते हैं ताकि सबकी भागीदारी हो सके देश के विकास में। और आर्थिक समानता और गरीबी को दूर करने के लिए लोकतंत्र में विशेष उपाय किए गए हैं। और नागरिकों की आज़ादी और गरिमा को लोकतंत्र में सुरक्षित रखा जाता है, या फिर नागरिक की आज़ादी और गरिमा लोकतंत्र में सुरक्षित रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि उन्हें अधिकार मिले रहते हैं, इसी वजह से। अब गैर लोकतांत्रिक सरकारों की बात करें तो गैर लोकतांत्रिक सरकारें ही तानाशाह सरकार कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? तानाशाही, यानी कि वह अपने नागरिक को अधिकारों से वंचित रखती है। मतलब तानाशाही सरकार होता है जहाँ पे केवल एक व्यक्ति का जो है आप कह सकते हैं शासन चलता है, कोई जनता को कोई अधिकार नहीं मिलते, और जहाँ पे नागरिकों को वोट देने का अधिकार भी नहीं होता है, और वहाँ की सरकार का विरोध नहीं कर सकते नागरिक। और अगर वो विरोध करते हैं और अगर उन्हें अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता भी नहीं होती। हमारे भारत में तो लोग अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं धर्म का, लेकिन तानाशाही शासन व्यवस्था में लोगों को ऐसा कोई अधिकार, कोई स्वतंत्रता नहीं मिलती। और तानाशाह शासन व्यवस्था में सरकार की आलोचना करने पर अगर कोई व्यक्ति तानाशाह शासन व्यवस्था में सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है, उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी जाती है। तो इसी कारण से गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोगों को वो अधिकार नहीं मिलते जो लोकतंत्र में मिलते हैं। और इसीलिए लोकतंत्र में इतनी सारी कमियां होने के बावजूद क्या है, लोकतंत्र को सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि लोकतंत्र में कमियों से ज़्यादा तो विशेषताएं हैं, है ना। कमियों से ज़्यादा तो विशेषताएं हैं। अगर हम लोकतंत्र का अर्थ जाने, लोकतंत्र के अर्थ से ही हमें उसकी इतनी सारी विशेषताएं पता चल जाती है। इन सब में से एक क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा, आप इन सबको प्लीज़ अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।